Okay, so as usual, let's start with prayer. परमेश्वर को बोलेंगे कि uh, that he may teach us. Holy Spirit हमारे teacher बने, and this is a prayer that we normally do every week. हर हफ्ते हम अपना faith को confess करते हैं, and we ask God for help. So let's pray. You can also join me or repeat after me. So, Lord, we believe that the Holy Bible is the inspired Word of God, and we invite the Holy Spirit to be among us and be our teacher. Amen. So, Amen. last class, we didn't start a new topic. हम आगे नहीं बढ़ा. We were just taking feedbacks. हम feedback ले रहे थे and testimony सुनना चाह रहे थे कि how this class has been a blessing. ये class कैसे आपके लिए एक आशीष बना पिछले 4 हफ्तों में, उसके बारे में कुछ अच्छे feedbacks मिले. So praise God. I'm encouraged. I'm inspired. So let's keep going. आज हम ऐसा एक व्यक्ति के बारे में कुछ आज नहीं, हो सकते 1-2 हफ्ते के लिए सीखेंगे, जो अब्राहम who was known as a friend of God, परमेश्वर का मित्र कहलाए जाने वाले अब्राहम के बारे में मैंने उसके नाम के वहां पर, because initially Abraham's name was Abram, बाद में परमेश्वर ने उनको अब्राहम में बदला, और and he became a great channel of blessing to the whole body of Christ. पूरा मानव जाति के लिए एक आशीष का कारण बना है. Of course, he was a human being and had all emotions, shortcomings. हम जैसे थे, but God picked him. Abraham का meaning है, it's called exalted father. लेकिन परमेश्वर जब उसका नाम को बदला है, एक हाँ ऐड किया है या ऐड किया है, Abraham, then he was known as the father of many nations or multitudes, और पूरे father of believers भी कहा जाते हैं, because अब्राहम का विश्वास के बारे में हम सब जानते हैं. So I want to just highlight some of the what do you call lessons जो हम अब्राहम के लाइफ से सीख सकते हैं. जबकि हम, when we think that Abraham is such a big figure in the whole Bible के अंदर अब्राहम एक बहुत बड़ा एक figure है, but he was an ordinary man. शुरुआत में, when we look at the beginning, Genesis chapter 11 वगैरह में, towards the end, वो एक साधारण सा मनुष्य था, and he belonged to a community of idol worshippers. मूर्ति पूजा करने वाले, या ऐसा भी कहते हैं कि मूर्तियों को बनाने का एक समाज से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उनको अलग किया, and then it became a great story of encouragement for all of us. हम सबके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है ये कहानी. परमेश्वर अब्राहम को अपने जो दुनिया है जिसमें वो अब्राहम पैदा हुआ, कनेक्टेड रहा, और इन सब में से परमेश्वर ने अब्राहम को अलग बुलाया. हम जब देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं जेनेसिस चैप्टर 12 में, गेट आउट ऑफ योर कंट्री, फ्रॉम योर फैमिली, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, अपने लोगों के बीच में से तू निकल जा. So
आज उसके बाद हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि परमेश्वर किसी और को भी ऐसे एग्जैक्टली कहा है, बट गॉड हैज बीन कॉलिंग पीपल आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो दिस वर्ल्ड का मतलब है कि हमारा जो दुनिया जिसमें हम जुड़े हैं. नो, इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर वर्ल्ड लाइक, आपसे पूछे आपके परिवार, आपके दोस्त लोग, देन जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, आजकल हो सकता है कि मनुष्य से ज्यादा हम अपने दुनिया में रहते जहां पर कंप्यूटर्स है, फोन्स है, टेक्नोलॉजीज हैं. सो दैट हैज बिकम अ वर्ल्ड, अ वर्चुअल वर्ल्ड है. सो हमारा जो दुनिया में से परमेश्वर लोगों को आज भी अपने लिए बुला रहे हैं. क्यों? टू बिकम हिज फ्रेंड. दैट इज द मेन रीजन. ये हमें समझना है कि परमेश्वर क्यों लोगों को बुला रहे. क्या कई लोग सोचते कि अरे परमेश्वर का और कोई काम नहीं है, कि क्या वो खुश नहीं है कि हम इस मैं अपने दुनिया में बहुत खुश हूँ, मजे ले रहा हूँ. पर वो क्यों बुला रहे हैं? ही वॉन्ट्स अस टू बिकम हिज फ्रेंड बिकॉज ही हैज अ प्लान फॉर आवर लाइफ. हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, और उस योजना को अगर हमें पूरा करना है, इफ यू वांट टू फुलफिल दैट पर्पस, ही वो हमारा दोस्त बनना है, या हम परमेश्वर का दोस्त बनना है. ऐसा एक रिलेशनशिप में परमेश्वर हमें चाहते हैं. एंड टू बिकम दैट वी हैव टू पे अ प्राइस. हमें एक कीमत चुकाना. व्हाट इज दैट प्राइस? दैट इज टू अनफ्रेंड द वर्ल्ड एंड इट्स गुड्स. Unfriend, I'm not just saying about unfriending in Facebook, or yeah, it sometimes उसमें तो है, पर more than that, उससे बढ़कर कि हम कुछ हमारे जो relationships है, हमारे जो connections है, जो हमारा समय को लेता है, ऐसे बातें जो हमारे लिए नुकसानदायक है आने वाले समय पर, उसको अनफ्रेंड करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं. ताकि हम उसको अनफ्रेंड करें, और इस संसार की जो चीजें जो हमें बार बार इनविटेशन देते हैं, बार बार हमें बुलाते हैं, ऐसी बातों को हमें अनफ्रेंड करना है. तभी तो हम परमेश्वर के फ्रेंड बन सकते हैं. बिकॉज टू बिकम ए फ्रेंड ऑफ गॉड, यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ गॉड. When I say constantly thinking of God, आप ये मत सोचना अरे तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल का काम है. कॉन्स्टेंटली इन द सेंस, ऐसा आप परमेश्वर आपके जीवन का एक भाग बनना है, जहां पर वो आपके जीवन के हर एरिया में इन्वॉल्व है. सो यू विल हैव गॉड इन what you call in your day-to-day activities, in your studies, in your career, in your job, और हर जगह में परमेश्वर वहां पर उपस्थित होंगे. एंड ही विल बी देयर टू गाइड यू, टू टीच यू, टू हेल्प यू, टू लीड यू इन द राइट वे, और ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा उठे आपके द्वारा. सो दैट इज अल्टीमेट एम. गॉड वांट टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ थ्रू यू. बिकॉज कोई और चीजों का, बातों का हम ग्लोरीफाई करने से इस संसार का कोई लाभ नहीं है. बट व्हेन गॉड इज लिफ्टेड अप, नो, पीपल कैन बी सेव्ड, पीपल कैन फाइंड ट्रूथ एंड पीस. और राइट बात को वो समझ पाएंगे. उसके लिए आज भी परमेश्वर दोस्तों को ढूंढ रहा है. ही इज लुकिंग फॉर मेनी फ्रेंड्स. आज परमेश्वर का दोस्त, असली दोस्त हम बोल सकते हैं कि कम है, कम होंगे. बिकॉज पीपल आर क्या बोलते हैं कि दुनिया के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती करना चाहते हैं. बट गॉड इज लुकिंग एट यू एंड मी, दैट ही वांट्स you and me, he wants you and me to be his friend.
तो उस वो एक बुलाहट में शुरुआत में आपको देना चाहता हूँ। अब्राहम वॉज नॉट स्पेशल टैलेंटेड और राइचस, क्योंकि जब परमेश्वर के कॉलिंग के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर आपका दोस्त बनना चाहते हैं या आपको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा स्पेशल आदमी नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं, या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, धर्मी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई इतना खूबी नहीं है। नहीं, गॉड डिड नॉट लुक फॉर एनी, गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर एनी ऑफ दोस थिंग्स। परमेश्वर अब्राहम के अंदर इन कोई भी बातों को नहीं ढूंढा, कि अब्राहम के बारे में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है बाइबल में कि वो कोई टैलेंटेड था या कोई स्पेशल था, कोई धर्मी था। ही वाज अ नॉर्मल मैन, ऑर्डिनरी व्यक्ति था, सिंपल नॉर्मल बैकग्राउंड। नो, आप ये जो स्टेटमेंट कई बार सुना होगा, देखा होगा, इस प्रकार कहते हैं कि गॉड डज नॉट कॉल द क्वालिफाइड, ही क्वालिफाइज दोस हु आर कॉल्ड। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं बुलाते जिनके पास बहुत सारे खूबियां हैं, पर एक साधारण व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को वो बुलाने के बाद उनको क्वालिफाई करते, परमेश्वर खुद उसको क्वालिफाई या उनको तैयार करते। सो वी डोंट हैव टू बी क्वालिफाइड, वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड, you don't have to be thinking like I cannot become God's friend. God will do that, but are you interested or do you have a desire? आपके अंदर एक इच्छा है कि आप परमेश्वर का दोस्त, इस पीढ़ी में, इस युग में जहां पर परमेश्वर के बहुत कम दोस्त हैं और हम तो अपने दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को ऐड करने के लगे हैं, क्या आप और मैं परमेश्वर के साथ उस गहरी संबंध के लिए तैयार हैं? आर यू interested to become a friend of God, to have a deeper relationship with God? उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय, उसका 1, 2, 3 जो फेमस पद है बाइबल के, एंड गॉड इज स्पीकिंग टू अब्राहम, और उनको कहता है क्यों तुम्हें ये सब छोड़ना है या मेरे पीछे आना है, या मैं जिस जगह तुम्हें दिखाऊंगा या उस जगह की ओर तुम्हें आगे बढ़ना है। टू थिंग्स यहां पर, एंड यू शैल बी अ ब्लेसिंग, एंड आखिरी में तीसरा आयत उसका आखिरी में लिखा है, एंड इन यू ऑल द फैमिलीज ऑफ द नेशन विल बी ब्लेस्ड। सारे पृथ्वी के कुल या कुटुंब तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगे। एंड गॉड इज चूजिंग वन पर्सन to be a blessing, to be a source of blessing. And मैं अगर पूछूं आपसे, God told and you shall be a blessing. हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे। We want to be blessed by God. हमारी अधिकतर हम प्रार्थनाओं में अपने लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, Lord bless him or bless me, bless my friend, bless my parents, bless my brother or sister, जो भी है, blessing चाहते हैं। But what exactly is blessing? Blessing का मतलब क्या है? क्या हमने कभी सोचा है blessing का मतलब क्या है? Blessing is not what you call, जो हम संसार कहते हैं कि वो बहुत लकी है या वो बहुत अमीर है, वो बहुत क्या बोलते हैं कि वो सच में बहुत ये ब्लेस्ड है। संसार भी कई बार बोलते हैं कि अरे उनके पास बहुत कुछ है, बट डज दैट मीन दैट वी आर ब्लेस्ड और दैट पर्सन इज ब्लेस्ड? सच्चे आशीष क्या है?
मैं इस प्रकार कहता हूं कि जिनके पास खुदा है और जिनके जो खुदा के साथ एक गहरा संबंध को निभाते हैं, ही इज ए ब्लेसेड पर्सन। वो इनफैक्ट ए ब्लेसेड व्यक्ति है और वो दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग बन सकता है इन वॉट एवर वे, छोटे मोटे तरीके से बन सकते हैं। इवन योर वर्ड्स, योर स्माइल, and your life can be a blessing to others. तो ये संसार जो बोलता है वो ब्लेसिंग नहीं है, या संसार जैसे सोचता है कि अगर किसी के पास, अगर कोई बीमार तो नहीं है, उनके पास कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत फिट है, तंदुरुस्त है, बहुत पैसे हैं, अच्छे जॉब हैं, ये सब ब्लेसिंग, that are all is secondary और इस संसार के सोच है। बट असली ब्लेसिंग वो है जो खुदा को जानता है, खुदा के साथ जिसका एक सही गहरा संबंध है। Now, when you have God with you, you will be safe, you will be at peace, you will be at rest. अगर आप परमेश्वर के साथ लगातार मतलब जुड़े हैं, तो आप बिल्कुल शांति को अनुभव करेगा। You will be at peace, you will not be troubled, and that is the greatest blessing. The presence of God को आप फील कर पाएंगे, परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाएंगे और परमेश्वर से आप बात कर पाएंगे, परमेश्वर को अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। When you are afraid, जब आप डर जाते हैं या जब आप कंफ्यूज्ड हो, जब इस संसार में किसी भी प्रकार की एक चुनौती और प्रॉब्लम आपके लाइफ में आते हैं, and the first person you go to, if it's God, that means you have a friend in God. परमेश्वर फ्रेंड से भी बढ़कर, कई लोग इस प्रकार बोलते हैं, अरे परमेश्वर तो महान है, उसको फ्रेंड कैसे बुलाएंगे? यस, ही इज ग्रेट, वो अति महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब सही है, बट ही wants to be our friend. He wants to be close with us. He wants to be involved in our lives. वो हमारे जीवन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं as a friend. That is the uniqueness of our God. इस परमेश्वर का एक बहुत बड़ा खूबी ये है। हो सकता है जब हम अपने दोस्तों को जो यीशु को नहीं जानते या परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको अगर आप बताएं, अरे परमेश्वर मेरा दोस्त है, खुदा मेरा दोस्त है, तो उनको ये बात समझना मुश्किल होगा। Because no religion says that God can be your friend. All religion keeps man at a farther distance. एक बहुत क्या बोलते हैं, डिस्टेंस पे हमें रखता है, धर्म हमें डिस्टेंस पे रखता है, बट गॉड इज इनवाइटिंग अस टू कम क्लोजर। परमेश्वर हमें बुला रहा है कि ताकि हम और निकट आए, परमेश्वर के निकट आए। सो दैट इज द रियल ब्लेसिंग। मैं इधर थोड़ा सा रुक के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी प्रार्थना है, लॉर्ड परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग चाहिए, या ब्लेसिंग की तलाश में है, मैं आपको बताऊं, कोई चीजों के पीछे आप मत जाइए, पर असली या खुद परमेश्वर को आप ढूंढते रहिए। परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है उसको और आप बढ़ाते रहिए, उनको और जानना, परमेश्वर के साथ और समय बिताना, परमेश्वर के आवाज को और सुनना। That is how we develop friendship. उसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, you definitely consistently you spend time with them. आपके उनके साथ समय बिताने से आपका हर दोस्ती तो आगे बढ़ते हैं। So with God also it's same. You need to be constantly spending time. Up now when you come 12 अध्याय के 7वां पद में परमेश्वर अब्राहम को बोला कि मैं तुम्हें, तुम्हारी पीढ़ी को, I will give this land to your descendants.
बट आप सब जानते हैं कि अब्राहम का कोई संतान नहीं था. Abraham, when he heard the voice of God at the age of 75, 75 साल की उम्र में अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपनी यात्रा शुरू करी, या अपना परमेश्वर के आज्ञा मानकर वो आगे बढ़ा. बट गॉड उनको कह रहा कि मैं ये देश तुम्हारे पीढ़ी को दूंगा, तुम्हारे बच्चों को दूंगा, संतानों को दूंगा. And Abraham really believed that. That's why he built an altar there. And वहां पर अब्राहम उनको बलि चढ़ाते, परमेश्वर के आदर करते, परमेश्वर का सम्मान करते. But he had to wait patiently for God's time. उनका परमेश्वर के समय के लिए अब्राहम को इंतजार करना पड़ा, या इंतजार करने के लिए वो सीखा अपने जीवन में. He didn't know, like आपके जैसे, मेरे जैसे अब्राहम भी गलती की, लेकिन परमेश्वर जब 75 साल की उम्र में उनको ये प्रॉमिस दिया, और 25 साल बाद 100 साल की उम्र में जब उस प्रॉमिस पूरा हुआ, 25 years he had to wait, और परमेश्वर का समय के लिए वो इंतजार करना पड़ा. यहां पर मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि गॉड्स टाइमिंग क्या है. कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि भैया परमेश्वर का समय हम कैसे समझ सकते हैं, या परमेश्वर का टाइम क्या है, क्या हमारा समय परमेश्वर का समय अलग है? बिल्कुल. बिकॉज गॉड डज नॉट फॉलो ए मैन मेड कैलेंडर और क्लॉक. हम जिस प्रकार एक कैलेंडर का, क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं दिन गिनने के लिए, समय देखने के लिए, परमेश्वर उसको नहीं देखता है. बिकॉज ही लिव्स आउट ऑफ टाइम. ऑफ कोर्स ही क्रिएटेड टाइम, ही मेड टाइम. परमेश्वर ने समय का शुरुआत किया, और समय को परमेश्वर समाप्त भी करेंगे बाद में, लेकिन तब तक समय है. जो मनुष्य उसको नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया है, कैलेंडर बनाया, क्लॉक बनाया, और वी हैव सो मेनी थिंग्स. बट गॉड डज नॉट, परमेश्वर उसको फॉलो नहीं करते. या गॉड, वी शुड नॉट टेल गॉड टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर कैलेंडर और क्लॉक. हमारा जो कैलेंडर और क्लॉक के अनुसार परमेश्वर को हम नहीं बोलना कि प्रभु आप कार्य करें. ही नोज एवरीथिंग. आपके साथ क्या बीत रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, परमेश्वर जानता है. So he doesn't have to be told or reminded, and he is not going to follow our time. परमेश्वर का समय जब होता है, and he will do it at his time. परमेश्वर का टाइम क्या है? परमेश्वर का टाइम और कुछ नहीं है. When we become ready according to God's plan and standard, that is God's time. आज आप इस बात को पूरे क्लास में से अगर और बातें ज्यादा आपको समझ नहीं आया या इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो एक बात आप समझिए, बिकॉज यू नीड टू नो दिस. इफ यू हैव टू वॉक विद गॉड, इफ यू हैव टू बी अ फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर कैसा काम करता है आपको समझना जरूरी. सो परमेश्वर कैसा काम करता है? उनके पास एक प्लान है, पूरे दुनिया के लिए है, सारे विश्व के लिए है, फॉर ऑल द यूनिवर्स, फॉर एवरीथिंग गॉड हैज अ प्लान. उसमें से आप और मैं एक छोटा सा हिस्सा, एक व्यक्ति, आपके लिए और मेरे लिए भी परमेश्वर के पास एक प्लान है. सो गॉड इज मूविंग ऑल थिंग्स टुगेदर. सब कुछ उस योजना के अनुसार मूव कर रहा है. लेकिन क्यों, कई बार हम सोचे कि क्यों डिले होता है, क्यों देरी हो रहा है.
हमारे समय के अनुसार, बिकॉज गॉड विल नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ कंपल्शन कि अरे समय हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लेट हो गया, चलो कुछ कर लेते, ऐसा नहीं करेगा. He will wait until you and me becomes ready, that we will reach the standard. और हमारा जो तैयारी पूरा होना है, that's when he works. कई बार आप बाइबल में देखा होगा ये शब्द immediately, तुरंत परमेश्वर काम किया, परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, कुछ भी हो, whatever, and that is immediately बाइबल में लिखा है. मनुष्य तो सोच रहा है अचानक क्या हुआ, अचानक नहीं. God has been working for many years, centuries. परमेश्वर कार्य कर रहा था, लेकिन बाइबल में एक्ट्स चैप्टर 2 में लिखा है अचानक एक आंधी आया, और वहां पर पवित्र आत्मा आने के विषय में लिखा, लेकिन अचानक तो नहीं हुआ. इट इज अकॉर्डिंग द प्लान ऑफ गॉड फ्रॉम द बिगिनिंग. और परमेश्वर का समय जब when the sacrifice was done, क्रूस पर यीशु मसीह ने कुर्बान दे दिया, और जो कुछ पहले करना था वो सब सेटिंग किया. एंड एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, इट्स द ग्रैंड इनॉग्रेशन ऑफ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लान्स ऑफ गॉड. परमेश्वर के योजनाओं में से एक, जो कलीसिया, उस कलीसिया का इनॉग्रेशन, उद्घाटन हो रहा था एक्ट्स चैप्टर 2 में. एंड it happened in a grand way. There was earthquake, और बहुत थंडरिंग आवाज आए, हवा की जैसे आवाज है, स्वर्ग से आग की जैसे जीभ दिखाई दिए, बहुत कुछ हुआ था, लोग इकट्ठे हुए. बट ये सब अचानक नहीं हुआ. It happened according to the plan. And when the people जिसके ऊपर ये पवित्र आत्मा आना था, वे लोग तैयार हुए. 50 दिन से वो इंतजार कर रहे थे. When they became ready, and immediately he worked. So आपका और मेरा काम ये है कि परमेश्वर के इंतजार करते करते, या परमेश्वर क्यों नहीं काम कर रहे, अरे क्यों मेरा काम नहीं हो रहा, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरा जॉब क्यों नहीं हो रहा, मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा, मैं कई समय से प्रार्थना कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा. ये सोचने से बढ़कर हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मुझे तैयार कर. मेरे जॉब के लिए एक जगह में अगर आप मुझे जॉब दे, एक कंपनी में अगर आप मुझे लगाए, उस जगह में आपका प्लान मेरे द्वारा पूरा होने के लिए, या मैं आपका प्लान को पूरा कर पाऊं, उसके लिए मुझे तैयार कर, बनाए. एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग. परमेश्वर काम करना शुरू कर, मतलब हमारे जीवन में. Then when we are ready, he works. अचानक, मतलब immediately the door opens. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, when we are ready fully, spiritually, mentally, physically, for that particular thing, God moves. परमेश्वर के अलावा भी हम कई चीजें पा सकते हैं. So be careful, ये परमेश्वर की ओर से है या हम अपने आप से ये किया है. बिकॉज कई बार द फ्रूट से हमें पता चलता है, बाद में हमें पता चलता है कि ये आशीष या ये द्वार परमेश्वर ने खोला है, या हमने खुद खुलवाया, या हमने खुद प्रेशर लगा के या कार्य करके किया है. इफ यू डोंट वांट सच थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ, जहां पर परमेश्वर के अलावा आप अपने आप या संसार के सिस्टम के द्वारा आप आगे बढ़ते जाओ, देन गो स्लो. मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो ऑटोमेटिक जो डोर्स हैं, जो आपने देखा हो कई बार मॉल्स में, कई ऑफिस में, जब हम दूर खड़े हैं, 20 मीटर दूर या 30 मीटर दूर, 40 मीटर दूर, तो वो डोर बंद रहा था. जैसे जैसे हम निकट आते हैं, मे बी 1 मीटर अवे, 1.5 मीटर या 2 meters अवे,
डोर अपने आप खुल जाता है। ऑफ कोर्स दैट्स ए ह्यूमन मेड सिस्टम, ऑटोमेशन है, पर एक गुड एग्जांपल मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, आपको परमेश्वर को बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु कार्य कर मेरे लिए रास्ता खोलो। आप जब परमेश्वर ने रखा हुआ उस पॉइंट पर, स्टैंडर्ड पर जब पहुंचेंगे, द्वार अपने आप खुलेगा आपके लिए। और अगर आप सामने काफी समय से द्वार बंद देख रहा है, डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड। आप धन्यवाद दे लो, परमेश्वर धन्यवाद, बिकॉज आई एम नॉट रेडी एंड आई डोंट वांट टू डू समथिंग फॉर व्हिच आई एम नॉट रेडी। जिस काम के लिए तैयार नहीं हूं, उस काम मेरे सामने ना आए, बिकॉज फिर क्या होगा, आप उस काम को गलत करेंगे या बिगाड़ देंगे, जिसके द्वारा आपके लिए, दूसरों के लिए नुकसान होंगे। वो एक बात हम अभी देखने जा रहे हैं। उससे पहले एक स्टेटमेंट मैं इधर आपको सामने रखना चाहता हूं। गॉड विल नेवर गिव यू एनीथिंग विच यू कैन नॉट हैंडल। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कोई भी चीज जो हम कहते हैं कि आशीष हो, जो भी हम कहते हैं, वो नहीं देगा जो हम संभाल नहीं पाएंगे, या वो जो कोई भी ऐसा काम जो हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाले चीज, प्रभु ऐसा कोई काम नहीं करेगा। सो बी केयरफुल। अगर किसी भी बातों से इस संसार के सिस्टम में हम जब कई बार आगे बढ़ते हैं, कई बार हमें समझ नहीं आते कि ये परमेश्वर की तरफ से है या अपने आप से है, संसार की तरफ से है, शैतान की तरफ से है, वी डोंट नो। बट लोग हमेशा एक डिजर्निंग एटीट्यूड, एक स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए, क्या ये परमेश्वर की तरफ से? क्योंकि कई बार परमेश्वर के अलावा भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, मौका, सो कॉल्ड आशीषें, जो संसार का टर्मिनोलॉजी में आशीषें आपके सामने आ सकता है, जो बाद में जाके क्या क्या होगा, आपको परमेश्वर का दोस्त बनने से आपको दूर करेगा। ही विल, दोज थिंग्स विल मेक यू अवे फ्रॉम गॉड। सो परमेश्वर अगर कुछ देगा तो वो स्थायी रहेगा, और परमेश्वर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो मजबूत रहेगा। नाउ अब्राहम के बारे में आप जानते होंगे, 25 साल वो इंतजार करने के बीच में क्या हुआ, मेरे ख्याल से लगभग 12 साल हो गया। 12 साल के बाद इंतजार किया 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 करने के बाद maybe he got a little impatient, वो impatient हो गया। तो वो अपना बीवी से सलाह मशुरा किया, बीवी ने उनको सलाह दिया, एंड दे बोथ डिसाइड किया कि हम परमेश्वर को भी, परमेश्वर ने वायदा तो किया, लेकिन लेट अस हेल्प गॉड, परमेश्वर को हेल्प करें। एंड वी नो कि अब्राहम, सरा ने अब्राहम को बोला उसके मेड हैगर को अपने पत्नी के रूप में लेने के लिए, और उसके द्वारा एक संतान अब्राहम के जीवन में पाने के लिए। सो अब्राहम एक्टेड इन ह्यूमन विजडम। सरा का डिसीजन था या विजडम था, और अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर के समय से पहले उस विजडम में काम किया, and that brought lot of trouble. Even today there is lot of trouble. इस्माइल का मीनिंग है son of flesh, और मीनिंग, और it can be we can compare करते हैं, son of flesh. Isaac is a son of promise or God's promise. So मैंने एक दो क्लास पहले ही आपको बताया था, फ्लैश और परमेश्वर के बीच में, स्पिरिचुअल मैन के बीच में हमेशा ये लड़ाई चलते रहते हैं। और ये बात अब्राहम के घर में भी हुआ। इस्माइल होने के जब इसहाक पैदा हुआ, वहां पर लड़ाई शुरू हुई, एंड देयर वाज फाइट हैपनिंग, देयर वाज लॉट ऑफ इश्यूज। और वो लड़ाई आज भी इस संसार में कंटिन्यू
हो रहा है। एक वन मिस्टेक और वन रॉन्ग डिसीजन, एक गलत निर्णय, अब्राहम के लाइफ में एवरीथिंग वाज गोइंग प्रॉपर अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान, वो जा रहा था, पर उसने एक पल के लिए मनुष्य की बुद्धि के अनुसार काम किया। He did not wait for God's time. तो कई बार हमारा फ्लैश हमें विवश करते हैं, हमारा शरीर हमें, ईगो, प्राइड हमें विवश करता है। कुछ कर, अरे तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कर। हाँ, well, I would say, I'm not saying that we should not be we should be passive all the time. हम हमेशा passive रहे, but active रहे, but always consult with God. परमेश्वर के साथ आप कंसल्ट करें, सलाह मशवरा करें, उनका सलाह ले ले, परमेश्वर से पूछें whether it is right for you to do this or not. उसके बाद भी जब ट्रबल हुआ है अब्राहम के घर में, जब ट्रबल हुआ तब भी क्या किया? They tried to handle the trouble in human ways. अब्राहम और सारा ने बात किया, और हम जानते हैं कि अब्राहम ने क्या किया? हेगार को और उसका बेटा इस्माइल को घर से बाहर निकाल दिया। I don't know how many of you agree with Abraham what he did well. I'm not sure, but उनको घर से अलग करना था या नहीं, वो अलग बात है। I'm not commenting on that. I'm saying the way he did that, he mistreated. Sarah started mistreating Hagar. Abraham mistreated Hagar and Ishmael, और उनको घर से बाहर थोड़ा सा क्या बोलते कि रोटी और एक मटके में थोड़ा पानी को देकर उनको निकाल दिया। एंड नो, हम सोचेंगे कि उसमें क्या गलती है? गलती, you just think about it. Can a father treat his son like that? How much of hurt would Ishmael have had? कितना hurt हुआ होगा? He should have been sent with much more dignity. अगर उनको अलग करना भी था, उनको और भी सम्मान के साथ उनको अलग करना। And that hurt पूरा दुनिया में एक कांटे के तरह अभी भी चुभता है। That is why I am saying, एक हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने, उन्होंने शायद इतना सोचा भी नहीं होगा। Abraham, maybe he was not thinking about the consequences, क्या होगा, कैसे होगा। उन्होंने सेरा से बात की, सेरा ने बोला उनको निकाल दो, निकाल दिया। पर the way they mistreated, and Ishmael was hurt, and since then वो hurt क्या होता है कि आज भी चुभता है। मैंने बोला वो कांटा की तरह आज भी चुभता है। Even today the world is suffering due to that one mistake, because उसका रीजन है कि hurting person, hurting people, individuals will always hurt others. आप एक और सच्चाई में आपको बताना चाहता हूँ, मतलब आज की क्लास में इस बात को आप ध्यान से, गॉड्स टाइमिंग के बारे में मैंने बताया। दूसरा, hurting people will always hurt others, not intentionally, not necessarily intentionally, but उनका लाइफ दूसरों के लिए हर्ट बन जाएगी। मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आप में से कोई किसी के द्वारा आपको चोट पहुंचा हो, आपके लाइफ में कभी चोट हुआ हो, प्लीज डोंट कीप दैट हर्ट। वो चोट को आप ऐसा ना छोड़े, नजरअंदाज ना करें, उनको हल्के में ना करें। या वो आपको हर्ट कर रहा है, कोई बात नहीं,
या उसको, उस हर्ट को आप क्या करना है, उसके साथ डील करना है। उस हर्ट हील होने के लिए आपको परमेश्वर के हाथ में देना होगा। हम हो सकते हैं जिसने आपको हर्ट किया है उस व्यक्ति के पास जाकर कुछ बोल नहीं सकते हैं, नो, या यू शुड से सॉरी, आपने गलत किया है। अगर आप फ्रेंडली वे में उनसे बात करने का मौका मिल रहा है आप बात करें, बट अदरवाइज यू शुड गिव ऑल योर हर्ट्स, बिकॉज हर्ट्स होना अच्छा नहीं है, बट हर्ट्स अवश्य होते रहते हैं। स्पेशली आजकल हर दिन मैं बोलूंगा कि आपके लाइफ में हर्ट्स हो रहे होंगे, मेरे लाइफ में होता है, और हम भी दूसरों को देते। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी डोंट हर्ट अदर्स, बिकॉज दीज हर्ट्स कैन लीड टू लॉट ऑफ अदर कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम क्या करना है, हर दिन अपना हर्ट्स को परमेश्वर के हाथ में देना है। वी नीड टू गिव ऑल आवर हर्ट्स इनटू गॉड्स हैंड्स, टॉक टू हिम एंड टेल लॉर्ड आई एम हर्ट, मुझे आज हर्ट हुआ एंड आई एम रियली offended, I am hurt, मुझे बहुत बुरा लगा, but please help me to overcome, heal my hurts, ताकि मैं उस हर्ट के अंदर से काम ना करूं या रिएक्ट ना करूं, दूसरों के लिए, दूसरों को हर्ट करने वाला ना बनूं, but I want to be a blessing. एक डिसीजंस, Abraham's one decision, one wrong decision, कितना कितना इम्पैक्टफुल रहा है, आज भी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है। नो, पृथ्वी के बीच में, मिडिल ईस्ट में जो भी स्ट्रगल्स चल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस वन रॉन्ग मिस्टेक। मैं नो वो बोलकर क्या बोलेंगे, अब्राहम को मैं नीचे दिखाने के लिए मैं हमसे आई एम ट्राइंग टू लेट यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, हाउ मच इम्पैक्टफुल आपका डिसीजंस होगा, कितना बुरा असर होगा आपके जीवन के एक एक निर्णय। और आप अगर हर्ट को लेकर चल रहा है, यू मे ऑल्सो टुमारो ब्रिंग हर्ट, मोर पेन इनटू दिस वर्ल्ड। सो लेट अस नॉट कि हम उस हर्ट को हल्के में ना लें, अरे कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने किया, उन्होंने तो किया है, पर सफर करने वाला आप है, और कल को आप दूसरों के लिए एक सफरिंग बन जाएंगे। एंड इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड, द राइट फोकस, नो, एक सही नजरिया है आपके पास, इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम गॉड्स व्यू पॉइंट, यू विल से कोई बात नहीं, दिस विल हैपन अनटिल द एंड। शैतान जब तक इस संसार में है, वो उनका काम है कि भाई भाई के साथ, नो, बहन बहन के साथ, और आपस में, परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, अन्य जगहों में, देश के अंदर लड़ाई को पैदा करे, नफरत को पैदा करे। बट आई वॉन्ट टू बी ए हीलर, आई वॉन्ट टू बी ए पीस मेकर। ये निर्णय के साथ आज हम उस प्रार्थना के साथ आज हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करें। सो मे गॉड हेल्प अस। Thank you all for joining. We'll meet next week. Again, we'll continue with Abraham. और भी कुछ lessons Abraham की life से हमें सीखना है। So परमेश्वर आप सबको आशीष दे। God bless you. Enjoy. Thank you, Bhaiya. Thank you so much. Thank you. Thank you, God भैया। bless you. Good night.